हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आज है 22 जुलाई 2023। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, which state has released 10 million Gambusia fishes in water bodies to control malaria and dengue diseases? किस राज्य ने मलेरिया और डेंगू रोगों को नियंत्रित करने के लिए जल निकायों में 10 मिलियन गांबूसिया मछलियों को छोड़ा है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि आंध्र प्रदेश में डिजीजेस जो हैं मलेरिया से रिलेटेड, डेंगू से रिलेटेड, वो काफ़ी बढ़ रही हैं। उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में ये बीमारियां फैल चुकी हैं वहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट ने इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 10 मिलियन गांबूसिया फिशेस को वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया है, सो दैट कि जो है इन मॉस्किटोज़ को वहाँ से निकाला जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके बेसिकली। और अगर हम बात करें गांबूशिया फिशेस क्या होती हैं, इनको मॉस्किटो फिशेस भी बोला जाता है। इनको एज अ बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ किया जाता है जो मॉस्किटो लार्वा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि एक जो फुल ग्रोन फिश होती है वो लगभग 100 जो है मॉस्किटो लार्वा को खा सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस मेथड को यूज़ किया है मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज इन न्यूज। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रामगढ़ विषधारी बाघ चर्चा में है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1982 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। हाल ही में ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 3 कब्स का बर्थ विटनेस किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक्सपीरियंस है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ब्रेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई एंड 21 जुलाई। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 19 जुलाई। इंटरनेशनल ब्रेन डे 19 जुलाई को हर साल मनाया जाता है लोगों में एक अवेयरनेस को फैलाने के लिए। और अगर हम बात करें कि 2023 की क्या थीम रही है, तो दैट इज ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है, टंकाई मेथड इज इन यूज, इट इज एसोसिएटेड टू व्हाट? जो टंकाई पद्धति है चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, अ शिप बिल्डिंग मेथड, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि टंकाई मेथड शिप बिल्डिंग मेथड है। और ये एक बहुत पुराना, लगभग 2000 साल पुराना शिप बिल्डिंग टेक्निक है एक, जिसमें क्या है कि जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उनको स्टिच करके शिप्स बिल्ड किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेवी ने, इंडियन नेवी ने एक जो है अग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों मिलकर के इस पुरानी टेक्निक को रिवाइव करेंगे। इसलिए ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि हाल ही में, क्योंकि कुछ पिछले टाइम से, सालों से इसका इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज एक्वायर्ड लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? हाल ही में किस देश ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? ऑप्शंस हैं जापान, ब्राज़ील, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अर्जेंटीना की,
उसने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है हाल के साथ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है कंपनी, उसके साथ, कि वो यहाँ से लाइट और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को परचेज करेंगे अपनी आर्मी के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसकी एमडी और चेयरपर्सन कौन है, पता होना चाहिए आपको। वो है अनंत कृष्णन और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सशक्त महिला ऋण योजना टू एम्पावर वुमेन। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो सशक्त महिला ऋण योजना है वो हिमाचल प्रदेश की एक पहल है। इसमें ये एक कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है सो दैट कि वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा सके, और इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगी उनको 21,000 तक का, 51,000 तक का एंड 1,01,000 तक का इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा लो इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट रेट कितनी होगी 8.51%। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुलीप ट्रॉफी इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दुलीप ट्रॉफी चर्चा में है, इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी, बैडमिंटन एंड चेस। तो जो ये दिलीप ट्रॉफी है बेसिकली ये एक हॉकी स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट इंडिया हैज डोनेटेड टू प्रमोट हिंदी एट यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी धनराशि दान की है? ऑप्शंस हैं $1 मिलियन, $2 मिलियन एंड $3 मिलियन, फोर्थ है $4 मिलियन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशंस में जो है कमिटेड है कि वो हिंदी को प्रमोट करेगा, और इसीलिए हाल ही में $1 मिलियन डोनेट किया है इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहले ऑफिशियली किस ऑफिशियल ने जो है इंडिया की तरफ से हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था, यूएन को एड्रेस किया था, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1977 में यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में एड्रेस किया था। यूनाइटेड नेशंस जो है मल्टी लैंग्वेजिज्म को प्रमोट करता है, दैट इज़ कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को में वहाँ पे जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, और इंडिया की भी ये पहल रहती है कि वहाँ पर जो है हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, और इसकी पहल भारत ने सबसे पहले 1973 में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें पता होने चाहिए, क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम सेकेंड क्वाड पार्टनर टू साइन सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है? ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जापान अभी सेकेंड क्वाड पार्टनर बन गया है, जिसने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है समझौता किया है कि इंडिया और जापान दोनों इस सेक्टर को डेवलप करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी होती है, तो बेसिकली हमने ऑप्शंस में इनको कवर कर लिया है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। चाइना क्वाड का पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ था? आप प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन हिट बाय टाइफून तालिम। हाल ही में कौन सा देश टाइफून तालिम से प्रभावित हुआ है? ऑप्शंस हैं चाइना, थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। साल का पहली बार जो है ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता हमें पता है, और चाइना ने इसको एक्सपीरियंस किया है हाल ही में। यहाँ पर इसने काफ़ी जो है डैमेज किया है जो रिसोर्सेस हैं उनको, और इसका चाइना पर काफ़ी एक नेगेटिव
इम्पैक्ट देखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने बात करी इंटरनेशनल ब्रेन डे की, जिसमें हमने देखा कि 19 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। टंकाई मेथड एक एंशियंट ओल्ड शिप बिल्डिंग टेक्निक है। चाइना ने हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म टाइफून तालीम को एक्सपीरियंस किया है। इंडिया जापान ने जो है अपने पार्टनरशिप को और मजबूत बना लिया है बाय साइनिंग एग्रीमेंट कि वो दोनों ही कंट्रीज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगी, डेवलप करेंगी। इंडिया ने $1 मिलियन डोनेट किया है यूनाइटेड नेशंस में, सो दैट कि हिंदी लैंग्वेज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जा सके, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट किया जा सके। और जो दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 मिलियन गांबूशिया फिशेस को वाटर बॉडीज में रिलीज किया है टू कंट्रोल मलेरिया एंड डेंगू। और जो भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गांबूशिया फिशेस का यूज़ किया है, इस मेथड का यूज़ किया है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अर्जेंटीना ने उसने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है हाल के साथ, सो दैट कि यहाँ से जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उनको अपनी आर्मी के लिए प्रोक्योर कर सके। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने थोड़ा डिटेल किया डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि एक लार्ज पॉपुलेशन को इस इनिशिएटिव का बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।